जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। सभी को राधे राधे। लड्डू उज्जै बच्चे सुप्रभात। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लाडू उठो। सुप्रभात। मैंने इन्हें कपड़े उतार के नाइट ड्रेस पहनाने की वजह और इन्हें मैंने मोटे मोटे कपड़े पहना के सुला दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं रात को 12:30 बजे रात को आकर फिर इन्हें वापस से पहना कर गई हूँ ये स्वेटर टोपी और फिर सुलाया है मैंने इन्हें। केशु, ए मेरे लाजा बेटा, कन्हैया, माधव, ए माधव, ए गिरधारी, कृष्णा, उठो। सुप्रभात। सुप्रभात बाबू, सुप्रभात। उठो। राधे राधे। कन्हैया, राधे राधे। सुप्रभात। देख सकते हैं आप लोग, मेरा केशव उठ गया है और मैंने इन्हें भी टोपी स्वेटर सब पहना के सुला दिया था क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसी के कारण मैं भी ऐसे स्वेटर टोपी लगा कर सो जाती हूँ। मुझे भी नींद आ जाती है क्योंकि मुझे ठंड लगती है ना। तो इसलिए इन्हें भी, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे, छोटे छोटे से मेरे कन्हैया, तो इनको भी ठंड लगती होगी। तो इसी के कारण मैं इन्हें ऐसे ही मैं सुलाती हूँ। और आइए चलो शुरुआत करते हैं दिन की। और मैं इन्हें पहले जल दूंगी। ये जल गुनगुना है। ओहो, धुल गया रुमाल का है। चलो टॉवल से पोंछते हैं। और मैंने इन्हें गुनगुना जल दिया है क्योंकि ठंडा ठंडा पानी, तो बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो रहा है। तो इसी के कारण हम इन्हें गुनगुना जल ही पिलाएंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं पिलाएंगे। और अब हम इन्हें देंगे दातुन। तो ये दातुन करेंगे जब तक हम इनका पानी गर्म करके लेकर आते हैं स्नान करने का। अब हम करवाएंगे इन्हें पंचामृत स्नान। पंचामृत से स्नान करवाऊंगी मैं। आज एकादशी है। तुलसी दल भी रखेंगे यहाँ पर और ये जल में भी तुलसी दल डालेंगे और पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। अब लड्डू का पंचामृत तैयार है और हम सभी के लिए अलग अलग पंचामृत तैयार करेंगे और उसका स्नान करवाएंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। देख सकते हैं मेरे कन्हैया को मैंने बिठा दिया। अब स्नान करवाऊंगी इन्हें पंचामृत से। और इधर मैंने ठंड के कारण व्यवस्था भी कर रखी है, आग जला रखी है अपने कन्हैया को नहलाने के लिए क्योंकि मैं जब भी स्नान करवाती हूँ, अभी ठंड चल रही है, तो ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ मेरे ठाकुर जी को ठंड लगेगी, मेरे कन्हैया को ठंड लगेगी, इसी के कारण मैंने ये आग जला कर रखी हैगी। और पंचामृत मेरा तैयार हैगा और मैं इसी से इनका स्नान करवाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं स्नान ना करवाऊँ, ठंड है, ये तो प्रभु जी को ऐसा होना ही नहीं चाहिए। प्रभु जी की कंटिन्यू रेगुलर सेवा होना चाहिए, रोज़ स्नान होना चाहिए। ठंड हो गर्मी हो, कभी भी इनकी सेवा रुकनी नहीं चाहिए। और अभी मैं पंचामृत से इन्हें स्नान करवाने जा रही हूँ। देख सकते हैं हमने शुरू कर दिया है पंचामृत स्नान। और भयंकर ठंड हो रही है और इस भयंकर ठंड के अंदर भी हमने अपने प्रभु जी का पंचामृत स्नान करवाया है। बस बाकी जो भी दही दूध जो भी रहता है फ्रिज में ना रखें, बाहर रखें। बाहर रखने के बाद भी बहुत ठंडा हो जाता है, तो हम गुनगुना पानी अलग से रखेंगे उनको नहलाने के लिए। पर इतनी भयंकर ठंड में भी हम पंचामृत स्नान करवाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्नान ही नहीं करवाते हैं। मेरे आसपास भी कितने लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, उन्हें प्रभु जी को स्नान नहीं करवाते हैं। मैं तो पंचामृत हो या कोई सा भी स्नान हो, सिंपल साधारण स्नान भी करवाती हूँ और ध्यान में रखती हूँ कि आग वगैरह जला के रखती हूँ। इत्र सेवा कर रही हूँ, उसके बाद भी मैंने सब ये आग से उन्हें गर्म करते जा रही हूँ और हीटर वगैरह नहीं लगाती हूँ। नेचुरल तरीके से ही मैं सेवा देती हूँ अपने प्रभु जी की। जितना हो सकता है मैं नेचुरल तरीके से करती हूँ ताकि प्रभु जी को कोई कष्ट ना हो और कोई परेशानी ना हो। इसी के लिए हीटर यूज़ नहीं करती हूँ मैं, अंगारे जला लेती हूँ, पूरा रूम गर्म हो जाता है अच्छे से। और देख सकते हैं मैं पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ अपने कन्हैया का। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें या जो भी आपको अच्छा लगे मंत्र जाप करते हुए स्नान करवाएं। और
प्रभु जी को रोज़ ही स्नान करवाना चाहिए और रोज़ सारी सेवाएं देना चाहिए। और भयंकर ठंड में भी मैं तो पंचामृत से स्नान करवाया है मैंने। और अब मेरे कन्हैया, मेरे केशु अब तैयार हो चुके हैं और इनको तैयार होने के बाद मैं अपनी पूजा सेवा के बाद ही भोग प्रसाद लगाऊंगी। और आज एकादशी है तो एकादशी के दिन मैं फलों का भोग लगाऊंगी और अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। देख सकते हैं मेरे बाबा श्याम का असली स्वरूप, श्याम वर्ण। और श्याम वर्ण इनका है कलर। और मैं श्रृंगार करती हूँ इनके ऊपर, पर मैं दिखाती नहीं हूँ, इसीलिए के लिए नहीं दिखाती हूँ। जब ये अमावस वाले दिन ही ये वाला श्रृंगार रहता है इनका। बाकी दिन तो मैं इनका श्रृंगार चंदन से ही करती हूँ। अभी मैं चंदन से ही करूँगी क्योंकि आज है एकादशी और स्नान करवा के मैंने बाबा को बिठा रखा है अभी। और अभी पहले पूजा सेवा भोग प्रसादी होगी, उसके बाद में श्रृंगार करूँगी। अब धूप दीप करूँगी प्रभु जी को। और बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं कि मैं दिखाई नहीं पाती हूँ और समय भी मेरे पास नहीं होता। और 10 से 15 मिनट की वीडियो में भी वो नहीं आ पाती सारी सेवाएं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसी के कारण मैं बहुत सारी सेवाएं दिखा नहीं पाती हूँ आप लोगों को। अब हमारी पूजा सेवा सब हो चुकी है, अब करेंगे हम भोग की तैयारी। ये ध्यान रखें ठंड के अंदर हमें गुनगुना ही भोग लगाना है, गरम गरम भोग बनाएं। और गुनगुना मतलब उनको जब रह जाए तभी भोग लगाएं, उन्हें ना ठंडा, ज़्यादा ठंडा भोग ना लगाएं ठंड में। ये ज़रूर ध्यान रखें। और प्रभु जी को जितनी सेवा आप प्रदान करोगे उतना सही रहे। हम सबसे पहले दूध ही देते हैं भोग में। और ये तुलसी दल डालूंगी। तुलसी के बिना तो प्रभु जी कोई भी भोग प्रसादी स्वीकार नहीं करते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुलसी दल ज़रूर से डालना चाहिए। और मैं तो हमेशा ही डालती हूँ। अब मैं इन फूलों से बाबा श्याम का पहले श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करने के बाद में बाबा का चंदन वाला श्रृंगार करूँगी। इसके बाद और हमने ये कर दिया है बाबा श्याम का सुंदर सा श्रृंगार, देख सकते हैं आप लोग। और चंदन श्रृंगार किया है ये बाबा के फेस पे, पूरा चंदन से मैंने श्रृंगार किया हैगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि बाबा श्याम का श्रृंगार कैसा लग रहा है। और हमने भोग प्रसादी भी हमारे कन्हैया माधव लड्डू बाबा को लगा दी है। आज है एकादशी, तो एकादशी पे हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, तो हमने ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है, दही का भोग लगाया है। और अभी होगा अभिषेक फिर से हमारे कन्हैया का, हम फिर से अभिषेक करेंगे, तुलसी महारानी का अभिषेक। तो उसके बाद फिर फल का भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। और फलों का भोग लगाते हैं, मिठाई वगैरह का भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हैं। जिसको जो अच्छा लगे उसका भोग लगा सकते हैं आप लोग भी, पर अन्न का भोग ना लगाएं। और इसके बाद देखो हमें कितना सारा काम पड़ा है करने का। ये जब जितना देख रहे हैं ना सब, ये सारा फैला रहा हमें साफ़ करना है। ये बाबा को स्नान कराया वो जल है। और ये जो सब जलाया था हमने ये वो है। ये फूल सारे बटोरना है, सारे बाबा को सुलाए थे। कन्हैया माधव सबके बिस्तर पड़े हुए हैं अभी फैले हुए। तो अभी हमारे पास बहुत सारा काम है, ये सब करना है अभी हमें। और सारा दिन लग जाता है हमें सेवा चाकरी में। और बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा ने हमें सेवा में लगा के रखा है। अब आइए करते हैं अभिषेक मेरे कन्हैया का। और मैं लगा रही हूँ बाबा श्याम को, स्प्रे कर रही हूँ श्याम दरबार इत्र। और ये श्याम दरबार इत्र मैं खाटू से ही लेकर आती हूँ, सारे स्प्रे वगैरह सारे खाटू से ही लेकर आती हूँ प्रभु जी के इत्र। और अभी हम करेंगे तुलसी जी का अभिषेक। और ऐसे ही सेवा में प्रभु जी को अपने, भले ठंड हो गर्मी हो, भयंकर ठंड में भी मैं ऐसे ही सेवा देती रहती हूँ। और इतनी ठंड में भी अभिषेक करती रहती हूँ। देख सकते हैं हमारे पास कितनी सारी तुलसी जी है। और इसी तुलसी जी से हम अपने कन्हैया माधव का अभिषेक करेंगे। और अभिषेक के लिए जानकारी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब हम जोत जलाने की तैयारी करने वाले हैं। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी के कारण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो
कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सभी को राधे राधे।